वो जो पढ़ाया वो इस ऋषि विद्यालय से कुछ और अच्छा पढ़ा कि केवल शक्ति था गुरु कृपा का, लेकिन ये कृपा प्राप्त करने के लिए इस परीक्षा देना पड़ा, तब जा करके एक कृपा शक्ति कहते हैं, एक साधन शक्ति, एक कृपा शक्ति। साधन शक्ति लगे लगे रहो लगे रहो लगे रहो, कब होगा ना पता। एक कृपा शक्ति, कृपा शक्ति अगर हो गया तत्क्षणात 5 दिन में ग्रेजुएशन डिग्री, लेकिन उसको पाने के लिए ये निष्ठा दिखाना पड़ा। गुरु जी के हृदय से गदगद होकर अंतर से जो उनका परावाणी निकलता है वो तुरंत प्रभाव दिखाता है। इस प्रकार तो इसलिए हम अगर इस आध्यात्मिक वृत्ति में संस्था में इस प्रकार सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, इसके ऊपर सबसे बड़ी शक्ति है कृपा का। तो इसलिए हमेशा हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु कृपा करो, हे संत महात्मा कृपा करो, हे गुरु जी कृपा करो। लेकिन कृपा है क्या चीज? कृपा कोई सॉलिड है, न लिक्विड है, न एयर है। क्या वस्तु है ये? पानी जैसा है? कहीं देखा कैसा है? बोतल में आता है, न बोरा में आता है, न पैकेट में आता है, न ओजन से आता है क्या कृपा? सब बोलते हैं ना कृपा करते है क्या चीज? कोई देखा तो है नहीं, जानता तो नहीं, लेकिन बोलते सब। हम कोई नहीं देखे ना जानते हैं, सब बोलते कृपा करते कृपा करते। कृपा क्या करे? कछु अब जानता कि कृपा होता क्या है? कृपा होता क्या है देखना है तो ये बैठे हैं कृष्ण कृपा की मूर्ति, नख से सिख तक कृपा भरा हुआ। अब उनके निष्ठा पर न सच्चाई हृदय से कोई सेवा करे तो कृपा प्राप्ति करे। जिस प्रकार से मैं एक कहा, उपमन्यु छोटा बालक गुरु जी के प्रति जिस भाव से उन्होंने निष्ठा रखा था, देवता भी आश्चर्य हो गए, बोले अरे इतना शाम दे रहे, तू कष्ट पहुंच रहा है, इतने पेन हो रहा है, तुझे रो रहा है, लेकिन नहीं, गुरु जी नहीं कहते। ये निष्ठा, इतने अड़िग विश्वास, इतने अड़िग विश्वास, तो इसी को बोलते हैं जो सहयोगिता है, बुझामणा है। हम जानते हैं कि उनका मत रहेगा अलग, मेरा मत रहेगा अलग, नाना प्रकार के डिफरेंसेस ओपिनियन है और असुविधा है, इसे करने से कई दिक्कत, लेकिन ये सभी चैलेंजेस, सारे असुविधा के सुविधा के साथ फिर भी उन्हीं के प्रसन्नता ही हमारे परम लक्ष्य है। इस लक्ष्य के लिए मैं एडजस्ट करने के लिए तैयार हूं, मैं उनके साथ देने के लिए तैयार हूं। इसी को कहते हैं कोऑपरेशन। इसी भाव से जो करता है तो ही कृपा को प्राप्त करता है। कृपा प्राप्त करने का अगर हम अपना हिसाब से करेंगे यही सही है, ऐसे करने से सही है, वो मेरी बात नहीं मानते, मैं इसे थोड़े उनके, मैं तो ऐसे करूंगा, नहीं, इसी के भगवान भी प्रसन्न नहीं होंगे, कृपा नहीं प्राप्त होगा। इसी तरीका से करना पड़ेगा, चाहे इसमें हमको कुछ कष्ट झेलना पड़े, कुछ एडजस्ट करना पड़े, कुछ करना पड़े। एक सामूहिक स्वार्थ को प्राप्त करने के लिए निजी स्वार्थ को त्यागना पड़ता है। यही नीति वाक्य है, यही नीति वाक्य है। अगर एक परिवार में एक लड़का खराब हुआ, अगर उसको निकाल देने से परिवार सुधर जाता है तो उसको त्याग करो। एक को त्याग किया जा सकता। अगर शरीर से एक अंग खराब होता है, इस नहीं करेंगे तो सारे शरीर को व्याप्त कर जाए, उसको तुरंत काट देते नहीं, कैंसर उनसे काट देते हैं इस अंग को, इस अंग को काट देते हैं। परिवार में व्यक्ति काट देते हैं, गांव में अगर एक घर होता है तो उसको काट देते हैं, गोष्ठी में तो इसे। लेकिन आत्म कल्याण के लिए तो संसार को त्याग किया जा सकता है, त्याग करना आवश्यकता है। तो हम लोग को क्या त्याग करें? ना स्वार्थ त्याग करें, अपना जो व्यक्तिगत अपना इच्छा है, सेल्फ इंटरेस्ट, उसको त्याग करना पड़ेगा। किसके लिए? ना कृष्ण और गुरु के इच्छा की पूर्ति के लिए। वो चाहते हैं ऐसे करो, उनके लिए मुझे पसंद नहीं है उसको छोड़ो, त्यागो, मुझे क्या पसंद ना, उनकी प्रसन्नता जिसमें है उसी को करना है। इसी से ही कृपा की प्राप्ति के होगा, कृपा प्राप्ति के उपाय यही है। हरे कृष्ण।